उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यरत अनुदेशक साथियों का स्वागत अभिनंदन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दे, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी, माननीय कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है हमारे समस्त कार्यरत अनुदेशक साथियों के लिए, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे। साथियों, रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद मानदेय को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, एरियर को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, नियमितीकरण को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, क्या पिछले आदेश का निष्कर्ष था, सभी जानकारियां आपको जानने को मिलेंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर वॉच करें और वीडियो को साझा जरूर करें, जिससे सभी साथियों तक जानकारी पहुंच सके। जैसा कि खबर शीर्षक के साथ है कि यूपी के अनुदेशकों को 2017 से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। साथियों, इस खबर के माध्यम से और निष्कर्ष साझा किया गया कि जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत 25,000 अनुदेशकों के वेतन बढ़ोतरी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने 4 फरवरी के अपने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने महज 7,000 रुपए के मासिक मानदेय पर कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया था। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि अनुबंध खत्म होने के बाद उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाएगी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीवी और की पीठ ने इस फैसले की समीक्षा की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने एक पन्ने के अपने आदेश में कहा कि 4 फरवरी 2026 को पारित फैसले में किसी तरीके की कोई खामी नहीं है। उक्त फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 दशक से भी अधिक समय से इन अनुबंधित अनुदेशकों को महज 7,000 रुपए मासिक मानदेय पर रखना एक अनुचित प्रथा है, जो बंधुआ मजदूरी या बेगार के समान है और यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत यह पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। पीठ ने इन अनुदेशकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपए मासिक के हिसाब से वेतन देने का आदेश दिया था और पिछला बकाया 6 माह में भुगतान करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया था। पीठ ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि वह 1 अप्रैल 2026 से इस श्रेणी के सभी अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रति माह की दर से मानदेय देना शुरू करे और 6 माह में बकाया रकम का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनुदेशक जो लगातार 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा, क्योंकि समय के साथ और काम की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पद अपने आप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक और बड़ी अपडेट यही है कि यहाँ पर बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा, एरियर मिलेगा और नियमितीकरण का लाभ भी मिलेगा। हालांकि साथियों, कंटेम्प्ट पिटीशन पर जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई थी उसका निष्कर्ष हमने साझा किया था। अभी उन याचिकाओं पर आने वाले समय में सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर इस फैसले के बाद और पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद सीधा निष्कर्ष ये आ चुका है कि जो फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का नियमितीकरण को लेकर के, मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के और साथ ही एरियर भुगतान को लेकर के, वो फैसला प्रभावी है। अब यहाँ पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद सीधा लाभ जो हमारे साथियों को मिलने जा रहा है। आप साथियों को क्या लाभ मिलेगा एरियर के रूप में, उस पर बीच में आइए बात करते हैं। एक और खबर बहुत ही महत्वपूर्ण आ चुकी है। तो जैसा कि अगर बात कर ली जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसले का लाभ लगभग 24,000 अनुदेशकों को मिलने जा रहा है। लगभग 9 लाख रुपए एरियर मिलेगा, जानकारी साझा की गई है खबर के माध्यम से। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत 24,000 से अधिक अनुदेशकों को पिछले 9 साल का एरियर मिलने व नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका ने रिव्यू पिटीशन व सभी मॉडिफिकेशन आवेदन खारिज करने से वह काफ़ी खुश है। साथ ही इसे जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। अनुदेशक संघ के अनुसार इससे 24,296 अनुदेशकों को लगभग 9 लाख रुपए एरियर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने आदेश में कहा कि इस मामले में 4 फरवरी 2026 को पारित निर्णय में पुनर्विचार की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। अतः राज्य सरकार द्वारा दाखिल समीक्षा याचिकाएं निस्तारित की जाती हैं। तत्संबंधी सभी लंबित संशोधन स्थगन अर्जियां स्वतः निस्तारित मानी जाएंगी। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के जो है प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश में कहा था कि 1 दशक से अधिक समय से इन जो है अनुबंधित अनुदेशकों को मात्र जो है 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर रखना अनुचित है। साथ ही 2017-18 से 17,000 रुपये मासिक मानदेय देने और उस समय से दे अंतर की राशि यानी एरियर भुगतान के आदेश दिए थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिना न्यायोचित कानूनी प्रक्रिया के मानदेय में की गई कटौती को अप्रमाणिक एवं असंगत माना था। जैसा कि संगठन की ओर से मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और शासन से मांग की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 4 फरवरी को दिए गए फैसले के क्रम में अनुदेशकों के स्थायीकरण व मानदेय संबंधी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए जल्द ही शासनादेश जारी करें। साथ ही अनुदेशकों के बकाया मानदेय एरियर का नियम संगत भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप स्थायी नीति तैयार
की जाए। वहीं महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने कहा कि इस मामले में शासन स्तर पर विधिक परामर्श लिया जाएगा, शासन के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी स्पष्ट तौर पर दो निष्कर्ष हैं। एक तो विभाग से भी अपडेट आ चुकी है कि आगे क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला आने के बाद विभाग से ये अपडेट आ चुकी है कि स्पष्ट तौर पर विधिक परामर्श लिया जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया या कार्रवाई की जाएगी। वो निष्कर्ष आपको यहाँ पर जानने को मिल रहा है। कहने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर हमारे उन सभी साथियों के लिए आई है जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आखिरकार माननीय कोर्ट ने एक बार फिर से उनके एरियर भुगतान को लेकर के, उनके नियमितीकरण को लेकर के जो फैसला दिया था उसे बरकरार रखा है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी हमारे साथियों के लिए है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को वॉच करें, अन्य साथियों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे जानकारी सभी तक पहुंच सके। शेष अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।